हाँ बेटा, अगला अपना चैप्टर है, अगला एक्सरसाइज है 5.5 लघुगणकीय अवकलन। है ना बेटा, लघुगणकीय अवकलन मतलब कि अपन लोग किन फंक्शनों का अवकलन लॉग लेके करेंगे। ठीक है, तो सुनो, अगर माना कि कोई फंक्शन लिखा हुआ है y इक्वल्स टू fx की पावर gx। ठीक बेटा, फंक्शन की पावर कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अपन लोग उसको उस फलन का अवकलन करते हैं बेटा लॉग लेके। ठीक है, तो अगर इस स्थिति में लॉग लेके अगर अवकलन करना है, ये आपके पास हो जाएगा बेटा log y, और इसका जब लॉग लेके अपन लोग अवकलन करेंगे तो इस वाली साइड में लॉग में लूंगा तो fx की पावर है gx, fx की पावर gx। तो जिस दिन बेटा लॉग लिया गया उस दिन ये पावर है ना जो, वो तो आगे हो जाएगी gx इंटू, और लॉग में आपके पास रह जाएगा fx। जब इसका मैं अवकलन करूं तो बेटा 1/y, y का हो जाएगा dy बाई dx। इसमें देखो बेटा u डॉट v वाला लपड़ा है यहाँ पे, तो देखो फर्स्ट एज इट इज log fx का 1/fx, फिर बेटा fx का करोगे तो f डैश x, फिर log fx एज इट इज, और gx का अवकलन तो मैं लिख रहा हूँ g डैश x। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, gx एज इट इज, log fx का 1/fx, और fx का करोगे बेटा f डैश x, फिर log fx एज इट इज, और gx का मैंने अवकलन को लिखा है g डैश x में। इसके बाद अगर मुझे dy बाई dx अपना निकालना है, तो ये वाला जो y है ना बेटा, इसको उधर दिखा दूंगा आपको y, तो आपके पास आ जाएगा gx इंटू f डैश x अपॉन fx प्लस log fx इंटू g डैश x, log fx इंटू g डैश x। अच्छा, ये वाली कंडीशन, अब यहाँ पे क्या करना है, तो जो y का जो वैल्यू है ये वाला, इसको वापस लिख देंगे dy बाई dx बराबर fx, y का वैल्यू और fx की पावर gx, fx की पावर gx। और इधर अपने पास लिखा हुआ है जो ये वाला जो कंटेंट, इसको सेम टू सेम कॉपी करना है, ये वाला जो पूरा का पूरा यहाँ पे है। ठीक है, अच्छा ये बात तो ना बेटा जब होगी जब अपन लोग किसी भी फंक्शन की पावर कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है ना, तो अपन लोग लॉग लेके उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो मेरी कहानी है तो आपको छोटी सी स्टोरी बता दूं। लाजवाब स्टोरी क्या है कि यदि किसी फंक्शन की पावर चर है, यदि किसी फंक्शन की पावर चर है, तब उसका अवकलन लॉग लेकर करें। ठीक है बेटा, अब सुनो, यहां पे देखो इसकी जो पावर है वो gx, और gx क्या है बेटा, x का फलन है, तो इसका मतलब ये भी चर हो गया, तो इसका मैंने क्या किया, लॉग लेके। तो सर आप इसका मतलब ये कहना चाहते हो कि अगर किसी भी फंक्शन की पावर चर, केवल आप पावर की बात कर रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं सिर्फ पावर की बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू e की पावर x, y इज इक्वल्स टू a की पावर x इनकी, है ना, तो ये जो बेटा फंक्शन आपको दिख रहे हैं ना, ये जो पावर है ये भी पावर चर है और इसकी भी पावर चर है। इसका मतलब कि अगर यदि किसी फंक्शन की पावर चर है तो उसका अवकलन लॉग लेके करें, तो मतलब जो e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है और a की पावर x का अवकलन a की पावर x डॉट log a होता है, क्या वो भी लॉग लेके ही हुआ होगा? एग्जैक्टली, वो भी लॉग लेके ही हुआ होगा। ठीक है ना, अच्छा जरा करके देखते हैं सब, क्या वास्तव में लॉग लेके हुआ है क्या, जरा देखें लॉग लेके हो सकता है क्या, देखते हैं सब। तो जैसे कि माना अपने पास एग्जाम्पल में लिखा हुआ है y इक्वल्स टू e की पावर x। ठीक है बेटा, अब देखो मैंने सिर्फ क्या पहचाना, मैंने सिर्फ पावर देखी, और पावर में मुझे देखी के साथ ही चर है। अगर ये चर पावर है तो मैं इसका लॉग ले लेता हूँ, कैसे लूंगा बेटा, log y इज इक्वल्स टू, इसका जब मैं लॉग लूंगा तो लॉग लेते समय बेटा ये जो पावर है ना, ये पावर आपको आगे आ जाएगी, मतलब x इंटू log e, इस तरीके से। अच्छा, इसमें एक और काम की बात कि मैं इसको लिख रहा हूँ बेटा log y बराबर x। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ बेस में कुछ नहीं है, अगर बेस में कुछ नहीं तो बेटा बेस में e है, अगर बेस में e है तो इसका मतलब ये तो ये बन गया साहब log e बेस, हाँ बिल्कुल, तो उसका मान 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों बातें बराबर हैं तो बराबर वैल्यू 1 होता है ना। अच्छा, तो इसका अवकलन करते हैं बेटा 1/y, और y का हो जाएगा बेटा dy बाई dx, और x का हो गया 1।
उसी तरीके से जब मैंने dy बाई dx निकाला तो ये y आपको उधर दिखेगा, इज इक्वल्स टू y, तो dy बाई dx बराबर में y का वैल्यू कितना था बेटा a की पावर x, तो a की पावर x में यहाँ लिखिए। तभी तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर y इज इक्वल टू a की पावर x है तो उसका जो dy बाई dx होगा वो a की पावर x होगा, दैट्स इट। ठीक है, इसका मतलब मैं आपसे कौन सी बात कहने वाला हूँ कि अगर आपको ये लगे कि फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉग लेना ही है, लेकिन अगर आपको पावर में चर दिखे x y वगैरह है ना, चर दिखे तो भी आप लोग आंख मीच के लॉग ले लेना, तब भी वो सॉल्व हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर मान लो साहब मैं a की पावर x वाले को करके देखूं तो क्या वो भी एक होगा? बिल्कुल, क्या वो भी इसी तरीके से होगा क्या, है ना? देखते हैं साहब क्या क्या होने वाला उसमें। माना कि अगला एग्जांपल है y इक्वल्स टू बेटा a की पावर x, अगर ये है तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि ये अपना चर है, चर का मतलब ये अपना कुछ भी मान बदल सकता है, तो आगे जब इसका लॉग लेंगे तो बेटा लिख जाएगा log y बराबर x इंटू log a। अब काम की बात सुनो, जैसे आपने यहाँ पे इस वैल्यू का मान 1 बोल दिया था, इसका आप 1 नहीं कह सकते क्योंकि अगर बेस में कुछ नहीं है तो बेटा बेस में e है, और बेस में e है तो ये दोनों कैसे हैं? अलग अलग। अगर ये दोनों अलग अलग है तो बेटा इनका मान 1 नहीं होगा। तो मैं इस बात को लिख रहा हूँ log a बेस e है ना, तो इसका मान बेटा 1 नहीं होगा क्योंकि दोनों डिफरेंट a अलग है और e अलग है। अच्छा, इसका मतलब ये कांस्टेंट है? बिल्कुल ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो साहब log y का अवकलन 1/y का dy बाई dx, और जो सब कांस्टेंट है ना उस कांस्टेंट को मैंने अलग लिख लिया है, तो सब इसका x का अवकलन कितना होगा? फिर x का अवकलन 1 होगा। तो जब मैं dy बाई dx निकालता हूँ तो ये y को उधर लिखूंगा और ये आ जाएगा अपने पास log x, तो dy बाई dx बराबर y का वैल्यू बेटा a की पावर x इनटू y आ जाएगा आपके पास log ऑफ x। इट इज सिंपल, log ऑफ a, है ना? अब सुनो, तो यही तो आपको बता रहा था कि a की पावर x का जो अवकलन होता है वो a की पावर x इनटू log ऑफ a होता है। तो आ गया a की पावर x का अवकलन a की पावर x होता है, वो भी आ गया, है ना? तो कुल मिला के बात ये है कि अगर आपको लगे फंक्शन की पावर फंक्शन है तब भी लॉग लेना है, और छोटी सी बात इतनी है अगर आपको लगे कि फंक्शन की जो पावर है उस पावर में अगर चर पॉइंट है, वो पावर अगर चर है तो आप आंख मीच के लॉग ले लो और सिंपल सॉल्व कर दो। बस सिंपल सॉल्व करोगे तो आपके पास अपना एक फिजिबल आंसर आपको मिल जाएगा, नो डाउट। अच्छा, इसके बाद में लॉग की जो कहानी है ना, लॉग की जो स्टोरी है उस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं, है ना? लॉग की बीमारी क्या है, लॉग के ऊपर 2 मिनट के लिए क्या क्या बात करनी है, देखो आप सुनो। पहली चीज ये कि अगर log m इंटू n लिखा हुआ है, बेटा इंटू वाली जो पार्टी होती है तो इंटू वाली पार्टी हमेशा प्लस में बोली जाती है, log m प्लस log n। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि ये 2 ही पॉइंट हो, ये 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि माना मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा log a इंटू b इंटू c डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। तो मैं जो इसको लिखूंगा ओपन करके वो मैं लिखूंगा बेटा log a प्लस log b प्लस log c, और भी आगे तक दौड़ता रहेगा। ठीक है, अच्छा जितने इसमें होंगे उतनी बारी वो खुलता रहेगा, खुलना तो फिक्स नहीं कि सारे 2 ही हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना? अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर log m बाई n हो, log m बाई n, तो बेटा इसको अपन लोग खोलेंगे log m माइनस log n। अगला पॉइंट ये कि अगर log m की पावर n हो पावर में, तो बेटा अपन लोग कहेंगे ये पावर हो जाएगी आगे, पावर आगे log ऑफ n। इसके बाद अगला पॉइंट नंबर 4 क्या, अगर log a बेस a लिखा हो तो इज इक्वल्स टू 1 होता है। अच्छा, अगली कहानी कि अगर log a की पावर log m बेस a लिखा हो तो बेटा ये भी क्रॉस हो गया, बराबर आपको m देता है। अच्छा, इसके बाद अब थोड़ी सी हम डिस्कस करते हैं और लॉग के ऊपर, है ना? इसका मान 1 होता है, ये बात सही है ना? लेकिन ये दोनों इक्वल होने चाहिए तभी जाके 1 होगा, है ना? अगर ये दोनों डिफरेंट है तो 1 नहीं होगा, है ना? अब इसकी जो स्टोरी है उस स्टोरी में भी क्या क्या ट्विस्ट आने वाले हैं, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, सुनो। अगर मान लो आपके पास लिखा हुआ है, अगला पॉइंट, अगर मान लो आपके पास लिखा हुआ है log a इंटू बी बटा
तो फिर साहब इसको कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है, आपको तो पता है ना कि बटा वाला माइनस में खुलता है, तो ये हो जाएगा बेटा log a इंटू बी माइनस log c। अच्छा जब अपन लोग इस वाली पार्टी को सॉल्व करते तो डॉट हो गया ना, डॉट तो हमेशा प्लस में ही जाता है, तो ये हो जाएगा बेटा log ऑफ a प्लस log ऑफ b माइनस log ऑफ c। इस तरीके से अपन लोग इसको अपन कर लेंगे। अच्छा अब अपनी कहानी पर हम लोग चलते हैं। अपना चैप्टर लॉग नहीं है, अपना चैप्टर है लघुगणितीय फलनों का अवकलन। अगर अपना चैप्टर होता लॉग, तो लॉग के ऊपर तो अपन लोग बहुत सारी बातें और भी आगे कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा लेकिन अपन लोगों का चैप्टर अवकलन का है और वो लॉग से संबंधित है, बस लॉग की केवल छोटी मोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है साहब। अच्छा आगे की आपको कहानी सुना दो, आगे के क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन है, x की पावर x। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बेटा y इज इक्वल्स टू माना कि x की पावर x, ये क्वेश्चन है। मैंने आपको फिर बताया कि आप लोगों को इस नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, आप तो उस ऊपर वाले को देखो वो क्या है। सब अपने ऊपर वाला देख लिया, ऊपर वाला एक चर है, अगर ऊपर वाला एक चर है तो आप लोग आर खींच के लॉग ले लो, ठीक है। तो लॉग भी हमेशा दोनों साइडों का, तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, अगर दोनों पक्षों का लॉग लेते हो बेटा देखो log y बराबर इसका x आगे हो जाएगा और इनटू में log x, ठीक है। इसके बाद देखो ये वाला जो x है ना, ये मैंने आगे लिख लिया है और इसमें log लगा दिया। इसके बाद क्या बेटा log y का अवकलन 1/y और y का जब करोगे तो बेटा dy by dx। अच्छा इसमें देखो इसमें u डॉट v की कहानी है, तो देखो पहला एज इट इज, फिर आप इसका अवकलन करोगे log x का 1/x प्लस फिर बेटा log x एज इट इज, log x एज इट इज, और इस x का जब आप लोग करोगे इस वाले x का तो वो हो जाएगा बेटा 1। आगे जब मैं dy by dx निकालता हूं तो dy by dx बराबर ये जो y है ये मैंने आपको इधर लिख दिया, ये x से x काट के 1 लिख दिया, प्लस में इधर आपके पास है बेटा log x। जब आगे इसको सॉल्व किया तो dy by dx इक्वल्स टू y का वैल्यू बेटा एक x की पावर x, इसको अपन वापस लिख देंगे x की पावर x और ये आपका 1 प्लस log x, और ये अपना एक सिंपल सा आंसर हो रहा है। तो मैंने कोई खास काम नहीं किया, बस पावर देखी, पावर चर है लॉग लेना है, लॉग लिया तो u डॉट v इसमें लगेगा और log y का 1/y, y का dy by dx, ये बेटा अपॉन में ना उधर जाएगा तो इनटू में, इधर मैंने y को इनटू में भेज दिया, y का जो मान था उसको वापस लिख दिया है, इट इज आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, माना कि क्वेश्चन इस तरीके से हो y इज इक्वल्स टू x की पावर sin x, इस तरीके से। तो ये भी बेटा इसी तरीके का सवाल है, ऊपर वाला जो नंबर है ये कांस्टेंट नंबर नहीं है, ये भी x का फंक्शन है, तो इसका मतलब ये भी भाई अपना क्या है चर। अगर ये भी चर है तो बेटा log लेना है, अगर log लेना है तो log को हमेशा दोनों साइडों को लिया जाता है, बिल्कुल दोनों साइडों का ही लेना है। कैसे? हिसाब ये हो जाएगा log y बराबर ये जो पावर है ना बेटा, ये पावर हो जाएगी आगे और इनटू में ये log और ये x के साथ बैठेगा। अब देखो इसमें भी u डॉट v की कहानी है ना, तो log y का अवकलन 1/y, y का करोगे तो dy by dx, ये बेटा u डॉट v है तो फर्स्ट अपना एज इट इज, log x का 1/x प्लस log x एज इट इज, ये वाला एज इट इज हो गया, और sin x का आप लोग करोगे तो आपके पास होगा cos x। इसके बाद जब आगे सॉल्व करें तो dy by dx, ये जो अपॉन वाला y है वो न्यू में चला जाएगा और आपके पास बैठेगा बेटा sin x अपॉन x प्लस log x इनटू में cos x। जब आगे कहानी को सॉल्व करें तो बेटा dy by dx, y का जो वैल्यू है x की पावर sin x उसको वापस लिख लेते हैं, x की पावर sin x, और ये हो जाएगा sin x अपॉन x प्लस log x इनटू cos x। इट इज सिंपल, आप चाहे तो आप इसका इंटू इसमें कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान खेल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अब बेटा अगला क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं 5.5 का। अपना पहला क्वेश्चन है cos x cos 2x cos 3x। पहला क्वेश्चन है, माने कि y इज इक्वल्स टू cos x cos 2x cos 3x। अब कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे सर इसको तो आप दो को एक फंक्शन मान लो,
उसको एक मान लो तो यू डॉट बी लगा दो, बिल्कुल यू डॉट बी से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप दो से ज़्यादा चीज़ें देखो ना तो उसमें आप लॉग ले लिया करो, सबसे बेहतरीन चीज़ है। तो मैंने आपको अभी बताया अगर आप लॉग लेंगे तो ये डॉट वाले सभी प्लस में कन्वर्ट होकर चले जाएंगे, है ना। बहुत आसान खेल यहाँ पे निकलने वाला है फिर। तो अगर दो हैं तो यू डॉट भी लगा सकते हैं, तीन हैं तो भी लगा सकते हैं, चार हैं तो भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर दो से ज़्यादा हो जाए ना तो आप लॉग ले लें तो आपके लिए आसानी हो जाती है बस, ठीक है ना। तो मैं इसका अगर लॉग लेता हूँ तो बेटा इधर वाला हो जाएगा लॉग वाई, और इधर वाले को मैं लिखूंगा लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। जब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो बेटा ये देखो, अभी मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ। लॉग y इज इक्वल्स टू, सुनो ये बेटा डॉट में इंटू में है तो इंटू में तो सब प्लस में खुलने वाले हैं ना, ये आपके पास जाएगा लॉग कॉस x प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x, ठीक है। अच्छा इसके बाद लॉग y का अवकलन 1/y और y का करोगे तो बेटा dy/dx। अच्छा ये सुनो, ये x का काम करेगा पूरा। अच्छा log x है ना, तो log x का हो गया 1/cos x, अगर 1/cos x हो गया तो cos x का हो गया माइनस sin x प्लस फिर log x का करोगे तो बेटा 1/x और cos 2x का करोगे तो माइनस में sin 2x और फिर 2x का, तो यहाँ पे देखो x का 1 हो जाएगा, ऊपर लिखा नहीं 2x का, तो बेटा 2x का हो जाएगा 2 प्लस फिर log x का 1/x फिर cos x का करोगे तो माइनस sin 3x, फिर 3x का क्या है इंटू में 3। इसके बाद थोड़ा सा और ध्यान देते हैं 1/y dy/dx बराबर, थोड़ा सा ध्यान से सुनना बेटा, ये माइनस है तो माइनस ये रहा sin x बटा cos x tan x। अच्छा उसके बाद अगर यहाँ पर 2 है, ये माइनस है तो मैं लिख लिया -2 sin 2x बटा cos 2x, इट इज tan 2x। इसके बाद वो माइनस है बेटा इंटू 3 से होगा तो माइनस में 3 और sin 3x अपॉन cos 3x, ये हो जाएगा मेरे पास tan 3x। अच्छा इसके बाद करना क्या है, ये जो y था ना 1/y, ये 1/y को मैं उधर भेज देता हूँ तो ये वाला y आपको यहाँ दिखेगा। इसके बाद dy/dx, आगे सुनो, ये जो माइनस सब में दिख रहा ना, ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया और जो y है ना, y का जो मान है वो मैं वापस लिख दे रहा हूँ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। क्या कर दिया मैंने, सब में से माइनस कॉमन को बाहर लिख दिया और जो y है y का वैल्यू मैंने वापस लिख दिया है और उसके बाद अंदर इसमें जो भी है उस सबको मैं वापस लिख दे रहा हूँ, हो जाएगा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। इट इज सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखो बेटा काम की बात क्या है, सब यहाँ डी फलाना मैं यू डॉट बी से भी तो कर सकता था, हाँ बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन जब दो होना तो यू डॉट बी से करने में तो फायदा होता है। अगर दो से ज्यादा हो जाए ना तो आप लोग लॉग लेके करो, है ना। अगर मैं इसका लॉग लेके किया तो सर लॉग तो फिर इधर भी दोनों साइड लगेगा, हाँ दोनों साइड ही लगेगा। तो सर ये तो डॉट में, हाँ डॉट में है तो प्लस में खुल जाएगा। अच्छा प्लस में खुलोगे सर log x का 1/x cos का माइनस साइन, बिल्कुल x का करोगे तो 1 होगा। ऐसे log cos 2x का sin 2x और cos 2x का करोगे तो माइनस में sin 2x, फिर 2x का करोगे तो 2। ऐसे फिर log cos 3x का 1/cos 3x, cos 3x का माइनस sin 3x, फिर 3x का करोगे तो 3। अच्छा फिर हुआ क्या, ये सब तो सब माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, माइनस हो गया, बिल्कुल। तो सभी से क्या किया, माइनस को बाहर कर दिया। तो सर ये y कहां से आ गया, जो 1/में y था ये 2 में चला गया और इस y का जो वैल्यू था ना ये वाला, वो y का वैल्यू मैंने वापस लिख लिया। बाकी सब जो भीतर बैठा था वो आज भी ऐसा ही है। इट इज सिंपल, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है log x की पावर cos x, y इज इक्वल्स टू log x की पावर cos x। बस यहां भी वो चीज आपको देखने को मिलेगी, पावर में कौन है, चर। अगर पावर में चर है तो log लेना है, तो इसका मैं log लेता हूं, हो जाएगा बेटा log y बराबर। अच्छा ये जो cos x है ना, इस cos x को तो मैंने यहां पे लिख लिया इनटू, अब मैं log लेता हूं log, और log की जेब में कौन बैठेगा, ये वाला, ये log की जेब में जाने वाला है, इनटू में होगा बेटा log x। अब सुनो ये फंक्शन और ये फंक्शन दो अलग अलग हो गए, डॉट वाला नियम यहाँ पे लगाने वाले हैं अपन लोग। तो log y का 1/y और y का करोगे तो dy/dx, तो डॉट वाला नियम लगाओगे बेटा, पहला वाला एज इट इज हो गया। अच्छा log x का, ये log है, x का काम कर रहा है पूरा log x,
तो log x का हो गया 1 log x। उसके बाद अभी तो आपने log का किया है, अब इस log x का करोगे ना तो उसका होगा फिर 1 x प्लस तो दूसरा एज इट इज log into log x एज इट इज। उसके बाद cos x का हो जाएगा बेटा माइनस में sin x। एक बार वापस समझते हैं, सुनो। इसका जब मैंने log लिया तो ये घात आगे होगी, ये जो है ना ये फंक्शन पर log की जगह बैठ गया। तो पहला एज इट इज log x का 1 log x। तो बेटा ये पूरा x का काम कर रहा है ना, अगर ये पूरा x का काम कर रहा है तो ये 1 log x में जाएगा, फिर इस log x का करोगे तो 1 x। फिर जो दूसरा वाला है जो ये वाला, ये एज इट इज हो गया। फिर cos x का किया तो माइनस sin x हो गया। इसके बाद काम की बात सुनो, dy by dx। ये जो y है ना इसको उधर दिखाऊंगा आपको, ये y यहाँ पे हो गया और ऊपर आपके पास आ जाएगा cos x अपॉन x into log x। ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, अभी आपके पास हो गया sin x into log x। तो ये आपके पास एक सिंपल आंसर हो गया, ठीक है बेटा। इसके बाद आगे की कहानी सुनो। अब बेटा इसके बाद जो y का जो वैल्यू है, इस y का वैल्यू को वापस लिख देते हैं dy by dx बराबर y का जो वैल्यू है log x की पावर cos x, और बाकी अपना सेम टू सेम चलेगा पूरा का पूरा cos x अपॉन x into log x माइनस sin x into log x, है ना। ये है ना, तो आपने क्या किया, खाली y का वैल्यू वापस लिखा है, ये वाला जो वैल्यू उसको वापस लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन लोगों ने ये क्वेश्चन भी अपना हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। क्वेश्चन है y इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का स्क्वायर इंटू x प्लस 5 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो ये बेटा तीन फंक्शन है, तीनों इनटू में है तो लॉग लेना है। इसका लॉग लेंगे तो log y बराबर में इसका लॉग लिया, सबका पहले लिख लेता हूं मैं, log इनटू में x प्लस 3 का स्क्वायर x प्लस 4 का स्क्वायर इनटू x प्लस 5 का स्क्वायर। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे बेटा सुनो, log y बराबर सबका लॉग अलग अलग खुल जाएगा, log x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस log x प्लस 5 का स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर को सबसे पहले आगे लिख लूँ, log y बराबर में 2 आगे हो जाएगा, log x प्लस 3 प्लस फिर 2 आगे log x प्लस 4 फिर 2 आगे log x प्लस 5। इसके बाद अब मैं इसका अवकलन कर देता हूँ, log y का 1/y, y का करोगे तो dy by dx बराबर में 2। अच्छा 2 तो कांस्टेंट है ना, इसलिए log x का 1/x x प्लस 3। अच्छा तो x प्लस 3 का करोगे ना तो x का 1 और 3 का हो जाएगा बेटा 0, है ना। इसके बाद फिर 2 कांस्टेंट है, log x का करोगे तो 1/x फिर x प्लस 4 का करोगे तो बेटा वही 1 प्लस 0 प्लस फिर 2 कांस्टेंट है, log x का करोगे तो 1/x और x प्लस 5 का करोगे तो 1 प्लस 0। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे बेटा सुनो, dy by dx, ये जो y है इसको इधर दिखा देता हूँ, और ये अब देखो सब में से 2 को बाहर कर दूँ, सब में से 2 कॉमन है, सब में से 2 कॉमन है तो मैं 2 को बाहर लिख लिया, और ये आपके पास आ रहा है बेटा 1/x प्लस 3 प्लस 1/x प्लस 4 प्लस 1/x प्लस 5। इसके बाद dy by dx बराबर में 2, y का जो वैल्यू है उसको वापस लिख देते हैं, x प्लस 3 का स्क्वायर x प्लस 4 का स्क्वायर और x प्लस 5 का स्क्वायर, और इनटू में इधर जो बैठा है बाकी जो बचा हुआ है x प्लस 3 1/x प्लस 4 प्लस 1/x प्लस 5। बस ये आपके पास आंसर हो गया। इसको एक बार वापस देखते हैं, तीन फंक्शन है, तीनों इनटू में है तो बेटा लॉग लेना है, लॉग लिया, तीनों इनटू वाले प्लस में आ गए, प्लस वाले जो पावर है ना, ये जो पावर है सबसे पहले पावर आगे लिखा दी, पावर आगे लिखा दी तो अवकलन करना है। देखो log x का 1/x, फिर इसका करना है x का 1 हो गया, 3 का 0, बस ऐसे सेम तरीके से 1/x प्लस 4 फिर x प्लस 4 का 1 प्लस 0 फिर log x प्लस 5 का 1/x प्लस 5 फिर x का 1 और 5 का 0। ये जो 2 ये भी गुणा में था ना, ये भी ऐसे बैठा है, ये भी ऐसे बैठा है, ये भी ऐसे बैठा है, इन सभी में से मैंने 2 बाहर कर दिया। ये जो अपॉन वाला y था ये इनटू में हो गया, बाकी जो बच गया मैंने सब लिख लिया, y का जो वैल्यू था उसको वापस लिख दिया और ये आंसर था, ठीक है। अच्छा इसके बाद अगला क्वेश्चन ले लेते हैं।